प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका 9 है, रे ऑप्टिक्स। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 24 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इन एक्सरसाइज 9.23, द मैग्नीफाइड ग्लास इफ द वर्चुअल इमेज ऑफ ईच स्क्वायर इन द फिगर टू हैव एरिया। बेटा कितना दे रखा है? 6.25। would you able to see the square distinctive with the your eyes very close to the magnifier? ठीक है। तो पैचो देखिए, जो आपका क्वेश्चन है आपका 22, तो आपको 22 क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ मैं। तो क्योंकि क्वेश्चन 22 जो बेटा आपका था, इस क्वेश्चन 22 में ये इसका डायग्राम है। इस डायग्राम बेटा एक्चुअली आपको रे डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, जिसका बेटा एरिया कितना था आपका 1 mm² था, है ना। ये हमने क्वेश्चन पहले हमने सॉल्व किया था। अब की बार जो बेटा आपकी ये इमेज जो बेटा आपकी बन रही है, ये इमेज जो बेटा बन रही है, इसका जो बेटा एरिया है आपका, वो कितना आपका है? 6.25 mm²। बेटा कितना आपका है? mm² है आपका, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमको ये बताना है कि जो आपकी u की वैल्यू है बेटा, हमको इस केस में u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और जो बेटा आपकी v है ना, उस v की वैल्यू बेटा कितनी आपकी है? 25 है बेटा। कितनी आपकी है? 25। और जो आपका डिस्टिंक्ट विजन होगा, डिस्टिंक्ट विजन पे जो कोई आपके ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज बेटा बनती है आपकी, उसका जो एरिया है 6.25 mm² है। और बेटा v की वैल्यू कितनी है? -25। तो इस केस में जरा हमको उल्टा निकालना है। अब इस केस में हमको ये बताना है कि जो आपका 1 mm का स्क्वायर का जो आपका सीट है, इसे हम कहाँ पर प्लेस करें, इसको कहाँ पर प्लेस करें। और इस क्वेश्चन पे जो हमको क्या पता है कि आपकी एफ ई की वैल्यू कितनी आपकी है? 10 है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब इसके ज़रा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं आपका। तो बेटा देखिए, जो हमको आपका क्वेश्चन नंबर 22 था, उससे हमको क्या पता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट का एरिया है कितना आपका 1 mm² है। अब इस क्वेश्चन में जो आपका इमेज जो बेटा बन रही है, उसका स्क्वायर आपका एरिया कितना है? 6.25 mm² है। तो बेटा इसका एरियल मैग्निफिकेशन बेटा क्या होगा आपका? इमेज, है ना, इमेज का एरिया और अपॉन बेटा क्या आपका? ऑब्जेक्ट का एरिया, ठीक है। तो इमेज एरिया कितना आपका है? 6.25। और बेटा इमेज आपका जो आपका इमेज है वो किसका एरिया है? 6.25। और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका इमेज आपका 1 है। तो यहाँ से एरियल मैग्निफिकेशन आपका निकल के आपका आ गया है 6.25। तो प्यारे बच्चों, हम क्या जानते हैं, आपका लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? आपका अंडर रूट होता है एरियल मैग्निफिकेशन का। तो यहाँ बेटा देखिए, जो आपका m का फॉर्मूला बेटा क्या बन जाएगा आपका? अंडर रूट 6.25। और बेटा अंडर रूट 6.25 की वैल्यू होती है आपकी 2.5। तो प्यारे बच्चों, हम क्या जानते हैं, हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आपका होता है वो होता है m बराबर v अपॉन u। तो यहाँ से बेटा हमारी v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? mu हो जाएगी। और बेटा m की वैल्यू हमने अभी ऊपर आपकी निकाली है, तो कितनी हो जाएगी? 2.5u हो जाएगी। अब प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा लेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बेटा v की वैल्यू कितनी आपकी है? 2.5u हो गई, ये आपका u हो गया। और f की वैल्यू हमको क्वेश्चन में क्या पता है? 10 है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें फोकल लेंथ आपकी 10 गिवन थी। अब देखिए बेटा, जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 2.5u आएगा। और इसको सॉल्व करके बेटा हमारा इस वाले पार्ट का सॉल्व करके ये आएगा। और यहाँ कितना आएगा? 1/10 आएगा। तो 1 माइनस 2.5 बेटा कितना होता है? माइनस का 1.5 होता है। ये 2.5u हो जाएगा बराबर 1/10। तो बेटा पॉइंट से पॉइंट कटेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 15/25u बराबर 1/10। तो बेटा यहाँ से हम जो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व के 10 आपका इधर जाएगा, ये 25 का इधर जाएगा। तो माइनस का 15 इंटू 10 बराबर 25u आ गया। तो इट मीन्स जो आपका क्या होगा, यहाँ से माइनस का 150 बराबर 20u, या 20u बराबर माइनस का 150। तो इट मीन्स यहाँ से बेटा आपका u कितना निकल के आपका आ गया? माइनस का 150/25। तो इट मीन यहाँ से आपका u निकल गया बेटा आपका माइनस का 6 सेंटीमीटर। तो बेटा हम क्या जानते हैं बेटा आपका कि जो आपका v है बेटा, उसकी वैल्यू कितनी आपकी है? mu है। तो बेटा m की वैल्यू 2.5 है, u बेटा -6 हो गया। तो यहाँ से बेटा आपकी v क्या निकल के आपका आ गया? माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से बेटा आपकी बेटा v की वैल्यू बेटा कितनी आपकी निकल के आपकी आ गई है? माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को -6 सेंटीमीटर पर रखेंगे, तो बेटा इसकी इमेज कहाँ बनेगी आपकी? माइनस का 15 सेंटीमीटर पे बनेगी। अब बेटा देखिए, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका आंसर आपका आया है, देयरफॉर द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो सिंस द इमेज इज फॉर्म एट डिस्टेंस लेस देन द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो द इमेज कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली बाय द आईज। क्योंकि बेटा जो आपकी इमेज है बेटा,
जो हमारी आँखें हैं वो आप सपोज़ इस पॉइंट पर आपकी किसी इमेज को देख सकती है, जो 25 सेंटीमीटर पे है, जो हमने अभी आपका ऊपर हमने अजम्पशन लिया था। लेकिन जो बेटा हमारा आंसर आया है उस केस में जो आपकी ऑब्जेक्ट बेटा जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बन रही है आपकी माइनस का 15 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो दैट्स व्हाई जो बेटा हमारी आइज़ है उस इमेज को क्लियरली नहीं देख पाएगी। तो इसका आंसर बेटा क्या हो गया आपका नो हो गया, क्योंकि जो आपका इमेज है वो आपका 25 सेंटीमीटर से आपका पहले बन रहा है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई हमारी इमेज हमको क्लियर आपकी दिखाई नहीं देगी। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों क्लास 12th फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए उसके सॉल्यूशंस के बेटा नोट्स हमारी वेबसाइट www.paramhimalaya.com पे अवेलेबल भी है। वहाँ से जाके बेटा सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं, आपकी सिलेबस है, आपका सॉल्यूशंस हैं, उसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।